आज हम टॉपिक की बात करें वर्ग और वर्गमूल की, जो बेसिकली आपको एग्जाम में पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क्स में आता है और कंफ्यूजन होता है कि इसका वर्गमूल हम कैसे निकालें। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। वर्ग की बात करता हूँ पहले मैं। वर्ग, ठीक है। वर्ग निकालना एक ही तरीका आपके पास होगा कि आप क्या तो उसकी मल्टीप्लाई करें या उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले वर्ग की मैं बात करूँ तो आपको 10 तक वर्ग तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे मैं 1 का स्क्वायर की बात करूँ, 1 का स्क्वायर या वर्ग 1 होगा। ऐसे ही 2 के स्क्वायर की बात करें आप तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इतनी कहानी तो आपको क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम। सपोज कीजिए आपको निकालना है 12 का स्क्वायर। बेसिकली आप तो 30 तक आपको याद होना चाहिए। सपोज किसी पर अगर नहीं आता निकालना तो क्या तो 12 से मल्टीप्लाई करेगा, तब जाके वैल्यू निकालेगा। अगर आपको 12 का स्क्वायर निकालना है तो उसकी आसान ट्रिक आपको बता देता हूँ। जो वैल्यूज आपको लिखी 12, जैसे मुझे 12 का स्क्वायर चाहिए तो लास्ट वाली डिजिट कितनी है, 2। इस 2 का आप करेंगे स्क्वायर, ठीक, और इसी डिजिट को इसमें जोड़ देंगे तो बन जाए कितना है, 14। और जो ये नंबर आपके पास था इन सबको मिला दें तो बनता है 144, 144, जिसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करूं मैं 13 के, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 13 का स्क्वायर आपको निकालना है। 13 के लिए क्या काम करोगे, 13 के लिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। जिसका आपने स्क्वायर किया उसी वैल्यू को इसमें जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 16। अब 3 सब वैल्यू को मिलाते हो तो 169 बन जाता है। इसी प्रकार बात करते हैं आगे 14 की। अगर आपको 14 का स्क्वायर चाहिए तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। जब 4 इसमें आप जोड़ दो कितना जाएगा, 18। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है, जो आप वैल्यू यहाँ स्क्वायर करके लिख रहे हो वो सिंगल डिजिट में होनी चाहिए, 1 यूनिट में। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा नंबर आएगा तो इसमें ऐड कर देंगे तो 196 ये स्क्वायर आ जाएगा। इस वैल्यू को हालांकि इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है 15। अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, एक तरीका तो यही है, आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। या जिस संख्या के लास्ट में 5 आए कभी भी पॉइंट बन जाता है। जब जब भी किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेगा। जैसे 15 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 15 का स्क्वायर लास्ट में क्या वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे आप 25। और जो पहली वाली वैल्यू होगी इससे आगे का नंबर क्या होगा, 2, उसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2, 225। इसी प्रकार अगर 25 का हम स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 और 2 के बाद आएगा 3, 3 की 2 से गुणा करें 2 तिया 6 हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें 35 की तो 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद आएगा 4 और 3 चौक 12 हो जाएगा। या आगे बात करें 65 की, इसका निकालना है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 5 के बाद क्या आएगा 6, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 सत्ते 42, ये आ जाएगा। यानी 5 का आपको स्क्वायर करना है, जो नंबर बचता है उससे अगले नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है तो आपका इसका वर्ग निकल आएगा। ये मेथड केवल तब अप्लाई होगा जब किसी संख्या लास्ट में क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं जो आपको स्क्वायर निकालने में आसान नहीं होगी। जैसे बात करूं मैं 3 के बेस की, 6 के बेस की और 9 के बेस की। एक 3, 6 और 9, इन 3 के लिए जो वैल्यू है वो सेम होगी। किस तरह से, या किस तरह से इसका मेथड सेम होगा। जैसे सपोज करिए मुझे 33 का स्क्वायर निकालना है तो 33 के स्क्वायर के लिए क्या आप करेंगे, आप जो 3 वैल्यूज है लिखी है 3 नंबर, इस 3 का स्क्वायर होगा 09, उसके बाद में कितना अंक बचा है 1, तो यहाँ से 1 तो माइनस करना है, इधर 1 प्लस करना है।
जब आप 9 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, इधर 1 प्लस करो तो बनेगा 1, तो 1089 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार अगर बात करें हम 333 के स्क्वायर की, तो 3 का स्क्वायर तो बन जाएगा 09, बाकी कितने अंक बचे आपके में 2, तो कितना घटा के बचा था 8, तो यहाँ कितने 8 आ जाएंगे, 2 अंक है तो 2 8 आ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ से 2 बनवा जाएंगे। ये आगे बात करें 3333 बना दे कभी कोई, 3333 कर आपसे पूछ ली जाए, तो लास्ट में 3 का स्क्वायर 09, कितने अंक बचते हैं 3 के, 3 अंक बचते हैं, तो 3 8 आ जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर 3 बना जाएंगे 1 2 3। जिस तरह से वैल्यू आपने निकाली, इसी प्रकार 6 के लिए भी रूल यूज होगा। इसमें जो 66 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक, कितना बचा 1 अंक, इधर 1 माइनस इधर 1 प्लस, माइनस करेंगे 1 तो 5 आएगा, जोड़ेंगे तो 1 4 आएगा। इस प्रकार 6600 ये 66 निकालते हैं, 6666 का निकालिए पहले, 6 छंग 36, कितने बचे 2, तो 2 5 बन जाएंगे, इधर 2 4 बन जाएंगे, या 666 का निकालते हैं, तो 6 का स्क्वायर लास्ट में 36 हो जाएगा। ये कितने डिजिट होती 3, तो 3 5 बन जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे 3 4 बन जाएंगे, 1 2 3। जो रूल ये मैंने बताया आपको, ये सेम रूल 9 में यूज होगा। जैसे 99 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर 9 81 हो गया, इधर से 1 माइनस करेंगे, इधर 1 प्लस करेंगे 1, 1 गया 1 से 0, 1 जोड़ेंगे इसमें 9। इसी प्रकार 999 का अगर आपको निकालना है स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 9 81 हो जाएगा, 2 अंक बचे, घटाने में -1 पे 0 आएंगे 2, इधर बच जाएंगे 2 9। ठीक है, ये रूल 3 6 और 9 वाली संख्याओं के लिए होगा जिसका आप स्क्वायर निकालेंगे। अब आगे कुछ और वैल्यूज देख लेते हैं स्क्वायर की। बात करते हैं हम, जैसे 16 का हमें स्क्वायर निकालना था, ठीक है। तरीका तो यह है कि लास्ट वाली वैल्यूज का आपने किया था स्क्वायर, 16 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, जिसका आपने स्क्वायर किया है उसमें इसमें नंबर को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22। आपको करना क्या है, इधर केवल एक ही डिजिट छोड़नी है, इस वैल्यू को इसमें प्लस करेंगे, तो 2 5 6 यानी 206 प्लस का क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार बात करें हम 17 के स्क्वायर की, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 49, इसमें 7 आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 24। क्योंकि मैंने कहा है केवल एक ही नंबर रहना है, तो इस वैल्यू को आप इधर लाएंगे 289, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जब वैल्यू आप जोड़ के देखें तो किसके बेस की चल रही है, ये बेस चल रहा है 10 बेस का, जिसका बेस कितना है 10 है। ये तब की बात चल रही है, जैसे 19 का मुझे निकालना पड़ जाए, सपोज कि 19 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा 9 में 81 आ जाएगा, इसमें आपको 9 ऐड करना है, ये जगह 26। मैंने कहा यहाँ पर केवल आपको एक अंक रखना है, तो एक अंक ज़्यादा है तो इसे इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1 8 6 14 2 और 1 3, 8 6 14 और 1 3, गलत हो गया क्या, ओहो जोड़ गलत हो गया है। 19 और 9 कितना होगा, ये होगा 28, 8 ये हो जाएगा जोड़ के यहाँ 16 2 और 1 3, 361 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप वैल्यू निकालेंगे, ये तो 10 के बेस की बात हो गई है। ठीक, इसी प्रकार 20 के स्क्वायर की बात करें, 20 का स्क्वायर डायरेक्ट याद कर कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा। सपोज कीजिए आपको 20 के बेस में आगे चलना है, ये तो 10 के बेस की बात हुई कि आपने लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर किया, केवल एक डिजिट छोड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा डिजिट आती है वो डबल नंबर में जोड़ लेते हैं। अब बेस में 10 की बात करता हूँ, अब आगे जरा ध्यान से समझना, ये तो नॉर्मली सबको पता ही है, ध्यान क्या देना है। सपोज कीजिए बेस किसका है 20 का आया है, जिसमें मुझे 21 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, 22 का निकालना पड़ जाए,
या 23 का 24 का कुछ का भी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मुझे निकालना है 21 का स्क्वायर। तो 21 के लिए लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, 1। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जिसका आपने स्क्वायर किया इसी को इसमें जोड़ दें, कितना बनेगा, 22। अब करना क्या है, क्योंकि 20 का बेस है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका दोगुना कर देंगे। तो दोगुना करते कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 होना। और जो वैल्यू आपने लिखी थी वो इसको इसके साथ लिखेंगे, 400 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। यही दोबारा अप्लाई करके देखिए। सपोज कीजिए आपको निकालना है 22 का। तो 22 के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट वाली वैल्यू है 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 आएगा। इसमें आपने 2 ऐड किया इसी को, ये हो गया 24। क्योंकि आपको 20 का बेस लेके चले, इसका दोगुना करना पड़ेगा, ये 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इसको इसमें मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 484। इसी प्रकार सपोज कीजिए आपको निकालना है 23 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। 3 को इसमें करेंगे ऐड, ये हो जाएगा 26, ठीक है। क्योंकि बेस किसका है, 20 का है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, इसको इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 529। आगे देखिए 24 का निकालना था, तो 24 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 इसमें करेंगे ऐड, ये हो जाएगा 28, ठीक है। क्योंकि बेस किसका है, 20 का है, इसमें दोगुना कर देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5। क्योंकि वैल्यू है एक ही छोड़नी है, एक इसमें ऐड करेंगे लाके, ये हो जाएगा 576। अगर सपोज कीजिए यही बेस अगर आपको 30 का बन जाए, 3 वाली वैल्यूज का जाए, तो आपको करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे 20 का बेस था तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अगर 30 का बेस है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 में 4 का बेस बनता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से 5 के मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी प्रकार जो बेस बनता है उसी से आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से आप 100 तक की जितनी वैल्यूज होंगी उसका स्क्वायर आप यहाँ से निकाल सकते हो। आप स्क्वायर निकाल सकते हो कहाँ तक, 100 तक का। अब बात करें हम इसके स्क्वायर रूट तो आपने निकाल लिया, एक वैल्यूज और आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए आपको 72 का स्क्वायर निकालना है। हमें स्क्वायर निकालना है 72 का। तो 72 के लिए लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें 2 का ऐड कीजिए, कितना हो गया, 74, ठीक। अब चूंकि बेस इसका है 70 का है और 7 से मल्टीप्लाई होगी, 70 का बेस है तो 7 चौका 28, 7 49 और 2 51। इस वाली वैल्यू इसमें ऐड करके लिखेंगे तो 5184, ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम वर्गमूल निकालने की। इस तरह से आप 100 तक कितने भी होगा वो वैल्यूज का आपके निकाल दोगे, उसका वर्ग निकाल लोगे। 80 के बेस में है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 90 के बेस में तो 90 से मल्टीप्लाई कर देनी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जिस संख्या जो बेस होगा उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजिली को उसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े। सपोज कीजिए कोई वैल्यूज आपको दी गई है। एग्जाम्पल तौर पर एक बात करूं मैं आपसे क्वेश्चन की, 529। 529 का आपको निकालना है वर्गमूल। 529 का निकालना है वर्गमूल, या और छोटा नंबर लीजिए समझने के लिए। 361, मुझे इसका निकालना है वर्गमूल, ठीक। अब वर्गमूल निकालने के लिए आपको 3 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जो लास्ट वाली वैल्यूज आपके पास लिखी है ये, जिसमें 2 का पेयर बनाएंगे आप, लास्ट वाले 2 डिजिट को उठाना है, बाकी शुरू को छोड़ देना है, ऐसी जैसे भी होंगी। उसे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें ध्यान देना है जो लास्ट में मेरे पास 1 लिखा है, ये 1 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आएगा, सॉरी। तो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है 1, क्या तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा या 9 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा, ठीक है। इसका मतलब सीधी सीधी बात बनती है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ क्या तो इसका आंसर में लास्ट में 1 आएगा या
9 आएगा। इतना क्लियर हो गया? क्या तो स्क्वायर रूट इसका निकालते हैं, क्या तो 1 आएगा या 9 आएगा। इतना क्लियर है? आगे क्या करते हैं, जो वैल्यूज आपके पास बची है, कितना बचा है मेरे पास में, 3 बचा। अब इस 3 को मुझे चेक करना है, ये 3 जो है किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 3 जो है वो किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 एक तो मेरे पास 1 के स्क्वायर के बीच में आएगा और एक 2 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इनके बीच में कितना आता है, 3 आता है। तब इस कंडीशन में क्या काम करते हैं, इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। कितना जाएगा, 2 एकम 2। अब ये 2 नंबर आपके पास जो मिला है गुणा करने बाद में, इस नंबर को देखना है मुझे, क्या ये नंबर इससे ज़्यादा है या कम है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई वैल्यू करके आई है और जो शेष नंबर आपके पास बचा था वो वैल्यू इससे क्या आ गई, कम आ गई है। कितनी आ गई है, कम आ गई है। तो जब ये वैल्यू कम आती है आपके पास में, तो एक तरीका ये, जो छोटी वाली वैल्यू आपके पास में स्क्वायर की आप निकाली थी, इस वैल्यू को आप बड़ी वैल्यू के पास रख देंगे, तो स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये 19 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर किसका निकलेगा, 19 का वर्गमूल निकल आएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, इसका आंसर तो कितना हो गया, 19 हो गया, क्योंकि 1 को आपने यहाँ पुट कर दिया ला करके। सपोज कीजिए अब आपको वैल्यूज दी गई है, उस वैल्यूज बताइए जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। कोई बड़ी संख्या होगी, जैसे मैं बात करूं 2304 की, स्क्वायर रूट आपको निकालना है 2304। अब 2304 आपको रूट निकालना है। मैंने कहा लास्ट के 2 नंबर उठाइए, ये मैंने उठा लिए, और लास्ट वाले 2 नंबरों में मुझे लिखना, केवल लास्ट में क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 जो मेरे पास में हो, किसका स्क्वायर बनता है, 4 मेरे पास में एक तो 2 का स्क्वायर बनता है और एक बनता है 8 का। अब जो मेरे पास आंसर आने वाला है, क्या तो वो 4 का आंसर आएगा, सॉरी, क्या तो 2 का आंसर आएगा लास्ट में, या 8 का आएगा। ये जो आंसर आपके पास आने वाला है, क्या तो वो नंबर उसके लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, अब आपके पास शेष नंबर क्या बचता है, आपके पास शेष नंबर बचा मेरे पास में 23। ये 23 नंबर बचा मेरे पास। अब इस 23 को आपको चेक करना है कि ये किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। ये 23 मेरे पास स्क्वायर के बीच में आता है, तो 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा और एक 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है, 4 से 16 और 5 पंजे 25, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आता है। अब इन दोनों करते हैं मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 4 पंजे 20। ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, किससे, इस 23 से। चूंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, कम है, इसलिए जो आपका छोटा नंबर था उस नंबर को उठा के रख देंगे बड़े वाले नंबर के पास। तो आपने इसे यहाँ उठा के रख दिया, कितना बन गया, 48। अब किसका आंसर हो गया, ये 48 का आंसर हो गया। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान देना है, जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है वो छोटी है या बड़ी, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक, अब जैसे एक बात करें हम, एक एग्जाम्पल और समझिए। एक 1089 वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक, तरीका वही है, बस समझना है आपको इसको। लास्ट वाली 2 डिजिट उठाइए, कितना लिखा लास्ट में, 9। 9 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 3 का आएगा और एक 7 का आएगा। क्या तो आंसर में लास्ट में 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, जो आपका शेषफल क्या बचा, 10। शेषफल क्या बचा आपके पास में, 10। अब ये जो शेष आपका संख्या बच रही है 10, अब ये किसके स्क्वायर के बीच में आएगी, 3 के स्क्वायर के बीच में आएगी या 4 के स्क्वायर के बीच में आएगी, इसी में तो आएगी। अब आपको इन दोनों करनी मल्टीप्लाई, 3 चौक हो जाएगा 12। अब ये नंबर आपका जो बचा नंबर था उससे क्या आया, अधिक आया है। पिछली बार में क्या था, वो वैल्यूज क्या आई थी, कम आई थी। अगर ये वैल्यूज आपके पास में अधिक आई है, तो छोटे वाले नंबर को हम छोटे नंबर से पहले पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 33। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 33 बन जाएगा। ठीक है, वहां पे आंसर क्या बना था, 48। यहाँ वैल्यू अधिक आई है तो छोटे नंबर को छोटे के पास रखेंगे, वैल्यू अगर ये गुणा करके कम आ रही है तो छोटे नंबर को बड़े के पास रखेंगे। बस इसमें इतना ही ध्यान देना है। ठीक है,
ये आप इससे आसानी से इसके वर्गमूल निकाल लोगे। जिससे एक दो वर्गमूल और देखेंगे इसमें, अगर आपको अच्छा लगा क्वेश्चन तो ये और बताइए क्या किसका आपको निकालना है, किसका क्वेश्चन का निकालना है। एक एग्जाम्पल और देखिए, सपोज ये आपको इसका निकालना, रूट निकालना है 1024 का। ठीक है, इसी बेस पर आप क्वेश्चन करके देख लेना क्या क्वेश्चन आप कर पाओगे। लास्ट में क्या है, 4 है, और 4 किसके स्क्वायर के लिए आता है, क्या तो 2 के लिए आएगा, ये आएगा 8 के लिए। इतना क्लियर है। ठीक, अब नंबर आपके पास में क्या बचा, 10 बचा। अब इस 10 डिजिट को मुझे देखना है कि ये 10 वैल्यूज आपके पास चली है वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रही है, 3 के स्क्वायर के बीच में और एक 4 के स्क्वायर के बीच में। इन दोनों की आप करेंगे मल्टीप्लाई, 3 चौक हो जाएगा 12। ठीक है, ये नंबर मल्टीप्लाई जो आया है वो बचे नंबर से ज़्यादा आया है। अगर ये ज़्यादा या अधिक आ गया आपके पास में, तो छोटी वैल्यू को आप छोटी के पास रख देंगे, तो इसका रूट किसका निकल आएगा, 32 का। ठीक है, अगर वैल्यूज गुणा करने में अधिक आ रही है तो ये नंबर छोटे के वाले के पास रखेंगे, अगर वैल्यूज कम आ रही है तो बड़े नंबर के पास रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपके पास में, 32 आ गया हो। इसी प्रकार आप इसके वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए आगे सब्सक्राइब करें।